अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा किया है, यह मुझे गौरव है। पहले बिहारी कहलाना शर्म की बात थी, आज बिहारी कहलाना हम लोगों के लिए गौरव की बात है, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। देखो सुना है ना, ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बिमल चंद बसाक साहब उस समय के तत्कालीन गवर्नर को लेटर लिख रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है। ठीक है, तो ये सब ऑन रिकॉर्ड बात मैं बोल रहा हूँ। पुल हम लोगों ने शुरू किया है अशोक राजपथ में। देखिए भाई, इसी बिहार में डबल डेकर पुल, पहले क्या होता था, खाली चिड़ैया टाल पुल, एक छोटा सा पुल था और जिसमें जाम लगा हुआ रहता था हमेशा। मैं नालंदा से आता हूँ, बिहार शरीफ में जाता था तो भाई पूरा दिन लग जाता था, गया जाते थे लोग, एक दिन लग जाता था, पूरा दिन खराब होता। आज देखिए ना भाई, 1.5 घंटे में फराटा भर के जा रहे हैं गया। क्लाइमेट लीडर का अवार्ड मिला है। हार्वर्ड में भाषण देने के लिए बिहारी डायस्पोरा उनको निमंत्रण देता है। ऐसे प्रतिपक्षियों की तरह नहीं कि विदेश जाना हो तो पासपोर्ट जमा है उनका, उनको परमिशन लेना पड़ेगा ईडी से या सीबीआई से और कहाँ से, तब वो विदेश जा सकते हैं। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जदयू कार्यालय में। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो जदयू के प्रवक्ता हैं, आज उनसे सवाल पूछेंगे। जो कल निशांत कुमार का बर्थडे था, लगातार मीडिया पे चर्चे बने हुए थे, तो सर ये जो कल बर्थडे मनाया गया था उनका, सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो एक न्यूज़ 24 के दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अब आपने जो सवाल पूछा है उसको लेते हैं कि सर्वप्रथम तो कल उनका जन्मदिवस था, तो हम अपने आदरणीय नेता को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामना देते हैं, उनको बधाई देते हैं और वे चिरंजीवी बने, दीर्घायु बने, उनको ईश्वर उत्तम स्वास्थ्य से नवाजे, ऐसी हम कामना करते हैं। ऐसे सरल व्यक्ति, ऐसे सहज व्यक्ति और ऐसे सर्वसुलभ व्यक्ति से मिलना हम लोग के लिए भी सौभाग्य की बात है। कल हम लोगों ने मिलकर उनको विश किया है। और ऐसे संत प्रवृत्ति के व्यक्ति, आध्यात्मिक मामलों में रुचि रखने वाले व्यक्ति, जो पूरे देश और प्रदेश के वासियों की मंगल कामना करते हैं। कल उन्होंने हनुमान मंदिर जाकर रुद्राभिषेक किया है और प्रदेश की 13.5 करोड़ जनता के लिए सुख और शांति समृद्धि की कामना की है। तो निश्चित तौर पे उनका हम लोग अभिनंदन करते हैं। सर फिर कल मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा था कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए, उनका ऐसा मानना है। तो सर ये क्या? तो ऐसा तो हम सभी का मानना है भाई। और निश्चित तौर पे पिछले 20 साल से प्रदेशवासियों का आशीर्वाद रहा है। तो लोकतंत्र में तो जनता ही मालिक है, तो उनका प्रदेशवासियों का आशीर्वाद रहा है, तभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पद पे आसीन हैं। और हम लोग कामना करते हैं उनके साथ साथ, निशांत जी के साथ साथ हम लोग भी कामना करते हैं कि फिर से 25 से 30 फिर से नीतीश, हमारे प्रदेशवासी 225 से अधिक सीटें हम लोग को दें, ताकि हम लोग निर्बाध रूप से अगले और 5 साल तक प्रदेशवासियों की अनवरत सेवा कर सकें। सर क्या ये आगमानी विधानसभा चुनाव में क्या निशांत को उतर सकते हैं? देखिए, चुनाव में आना या ना आना यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन जो हालिया बयान है निशांत जी का, इन बयानों ने प्रतिपक्षियों को अशांत जरूर कर दिया है। निशांत जी कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिया है और पिताजी के कार्यों का मुझे गौरव है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्य है, सिर्फ उन्हीं को क्या, हम सबको गौरव है। जो आप प्रदेश कहाँ था, गड्ढे में था, लाइन ऑर्डर का क्या सिचुएशन था, शाम में 6 बजे के बाद लोग निकलते नहीं थे। आज हम लोग 12 बजे या 2 बजे रात में मरीन ड्राइव पे फराटा मारते हैं और अटल पथ पे घूमते हैं, पाटली ब्रिज पे गाड़ी दौड़ाते हैं। तो यह तो माननीय मुख्यमंत्री जी का किया हुआ है कार्य है। हर सेक्टर में उन्होंने बिहार को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा किया है, यह मुझे गौरव है। पहले बिहारी कहलाना शर्म की बात थी, आज बिहारी कहलाना हम लोगों के लिए गौरव की बात है, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो यह गौरव तो हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही दिया है। मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम हम लोग करते हैं और उनका नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उनका चरण वंदन करते हैं मुख्यमंत्री जी का। सर लगातार विपक्ष सवाल कर रही कि लगातार जो अपराध बिहार में घटना तमाम होती जा रही है, तो उस पर सर क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी राज्य में या देश में अपराध होना यह एक रूटीन कार्य है, ठीक है। लेकिन हाँ, हालिया कुछ दिनों में अपराध थोड़ा बढ़ा है, यह हम लोग के लिए भी चिंता का विषय है। लेकिन आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की जो पुलिस है वो सक्षम है, अनुशासित है और अपने कार्य में लगी हुई है। कोई भी अपराध ऐसा नहीं हुआ होगा जिसका अनुसंधान नहीं हुआ है, जिसमें कन्विक्शन नहीं हुआ और चार्जशीट नहीं हुआ है।
यह काम बिहार पुलिस ने किया है। गोपाल खेमका जी वगैरह के मामले में देख लीजिए, 24 घंटे के अंदर में एसआईटी का गठन हुआ और 72 घंटे के अंदर में हम लोगों ने परिणाम दिया। तो अपराधी हैं, अपराध हुआ है, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उस अपराध को सत्ता का संरक्षण प्राप्त नहीं है। यहाँ सीएम हाउस से फ़ोन किसी को नहीं जा रहा, वहाँ डीलिंग नहीं हो रहा सीएम हाउस से। आप कुछ दिन पहले साधु यादव जी का बयान सुने हैं ना कि सीएम हाउस से डीलिंग हो रहा था और किडनैपिंग और अपहरण का फिरौती क्या होता है वो तय हो रहा था। और कार चोरी हुआ गया के डॉक्टर का, तब पता चला सीएम हाउस गया सीएम से मिलने के लिए, उस समय के तत्कालीन सीएम लालू जी थे, और पता चला गाड़ी वहीं लगी हुई है सीएम हाउस में। ये तो आपने को सुना है ना, ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बिमल चंद बसाक साहब उस समय के तत्कालीन गवर्नर को लेटर लिख रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है। ठीक है, तो ये सब ऑन रिकॉर्ड बात मैं बोल रहा हूँ। चंदा विश्वास रेप कांड, शिल्पी जैन हत्याकांड, क्या ये सब प्रदेश की जनता को और आप लोग को बताने की जरूरत है? आज गोपाल खेमका जी 11 बजे उनका मर्डर हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है हम सबके लिए, लेकिन 11 बजे अगर वो घर लौट रहे हैं तो कानून का इकबाल है, तब ना ये चिंता उनको नहीं था कि 11 बजे हम लौट सकते हैं घर। तो प्रदेश को कहाँ से उठा के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ तक लाए हैं भाई, इसके लिए हम उनका नमन करते हैं। और बिहार की जनता को भरोसा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पे, और अटूट विश्वास है कि इसको ठीक माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और यथाशीघ्र करेंगे। पर सर, आज विधानसभा सत्र में भी लगातार विपक्ष काले कपड़े पहन के हंगामा किए थे। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग लगातार प्रदेश का विकास डबल डिजिट में कर रहे हैं। विगत चंद दशकों से प्रदेश का जो विकास का दर है वो 14.47% पे मेंटेन हम लोगों ने किया है। पूरे भारत में नंबर 1 है विकास दर के मामले में। तो हम लोगों ने देखिए कई सारा ऐसा काम किया है जिसका नज़ीर पूरे देश में लिया जा रहा है। हम लोगों ने जीविका का मॉडल दिया, केंद्र ने उसको आजीविका के रूप में अपनाया है। तो माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में और महिला को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के संदर्भ में जीविका जो है क्रांतिकारी मॉडल है। हम लोगों ने पंचायत में 50% रिजर्वेशन दिया है, बाद में केंद्र ने इसको अपनाया है। तो ऐसे कई सारे मॉडल दिए हैं। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष हताश है, निराश है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम हैं सत्ता में और हमें है प्रदेश की सेवा करना। माननीय मुख्यमंत्री जी विकास की गाथा पिछले 20 साल से लिख रहे हैं और हमारे प्रदेश की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। अगले 5 साल तक भी हम ही लोग सत्ता में रहेंगे और प्रदेशवासियों की सेवा करते रहेंगे। विकास के क्रम में एक चीज़ मैं छोड़ दिया, हम लोग 15 अगस्त को मेट्रो भी चालू करने जा रहे हैं। कोई कल्पना किया होगा कि मेट्रो पे हम लोग चढ़ेंगे? इसी बिहार में डबल डेकर पुल हम लोगों ने शुरू किया है अशोक राजपथ में। देखिए भाई, इसी बिहार में डबल डेकर पुल, पहले क्या होता था, खाली चिड़ैया टाल पुल, एक छोटा सा पुल था और जिसमें जाम लगा हुआ रहता था हमेशा। मैं नालंदा से आता हूँ, बिहार शरीफ में जाता था तो भाई पूरा दिन लग जाता था, गया जाते थे लोग, एक दिन लग जाता था, पूरा दिन खराब होता। आज देखिए ना भाई, 1.5 घंटे में फराटा भर के जा रहे हैं गया। इतना बढ़िया रोड बना दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। पूरे प्रदेश से आप कहीं भी आ सकते हैं 4 घंटे में पटना। यह विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मेरीन ड्राइव देख लीजिए आप, इतना बढ़िया मेरीन ड्राइव बनवा दिया, पैरेलल बाईपास हो गया वो, और इस मेरीन ड्राइव को हम लोग मनेर तक ले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सोनपुर उत्तरी बिहार का कोई भी आदमी अगर एम्स में आ रहा है तो पाटली ब्रिज देख लीजिए, सोनपुर पुल उतरिए, पाटली ब्रिज चढ़िए और एम्स उतरिए। तो यह जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जबरदस्ती का तुल बना रहे हैं किसी बात को। राय का पहाड़ बनाना और तिल का ताड़ बनाना, ये तो कोई विपक्ष से सीखे, प्रतिपक्ष से सीखे। हमारे एनडीए में करार है और प्रतिपक्ष के दलों में इंडी गठबंधन में तकरार है, और वे लोग सत्ता में आने के लिए बेकरार है। लेकिन प्रदेश की जनता उनके छलावे में, उनके झूठे आश्वासन और वादे में नहीं आने वाली है। काम किया है, काम करेंगे और बिहार का ऊंचा नाम करेंगे। यह नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। आज के समय के युग पुरुष हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और आज के समय में बिहार के समकालीन राजनीति के सूर्य हैं वे चाणक्य कहलाते हैं। उनको ग्लोबल लीडर का अवार्ड मिला है, ग्लोबल थिंकर का अवार्ड मिला है, क्लाइमेट लीडर का अवार्ड मिला है। हार्वर्ड में भाषण देने के लिए बिहारी डायस्पोरा उनको निमंत्रण देता है। ऐसे प्रतिपक्षियों की तरह नहीं कि विदेश जाना हो तो पासपोर्ट जमा है उनको परमिशन लेना पड़ेगा ईडी से या सीबीआई से और कहाँ से, तब वो विदेश जा सकते हैं। यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल है। सत्ता के शीर्ष पे 20 साल से बने हुए हैं, लेकिन कोई माई का लाल उन पर आरोप नहीं लगा सकता है। 1 पैसे की भी हेरा फेरी का, कोई भ्रष्टाचार का आरोप आज तक लगा है? कोई क्रिमिनल केस उन पर पेंडिंग है? आप प्रतिपक्षियों का देख लीजिए,
तो चल रहा है डीए का घोटाला, तो चल रहा है चारा घोटाला, तो चल रहा है आईआरसीटीसी घोटाला। घोटालों की बहुत लंबी लिस्ट है। समाजवाद के नाम पे परिवारवाद, भ्रष्टाचार घोटाला सना हुआ है उनका। नौकरी के बदले ज़मीन। अरे हम लोग भी इतना नौकरी दिए हैं, नौकरी की बहार है, क्योंकि बिहार में नीतीश सरकार है। किसी से ज़मीन लिखवाए हैं? कोई है रिकॉर्ड कि किसी से ज़मीन लिखवाया होगा नौकरी के नाम पे हम लोगों ने? ऐसा ना। हमारे माननीय का चाल चरित्र और चेहरा तीनों साफ है, और प्रतिपक्षियों का ये चाल चरित्र और चेहरा सने हुए हैं कीचड़ में। जैसा कि आपने सुना, जेडीयू के प्रवक्ता जितेंद्र कुमार ने कहा, विपक्ष पे लगातार बार करते हुए उन्होंने कहा कि फिर से 25 से 30 फिर से नीतीश, और आने वाले विधानसभा में क्या जनता किसको चुनेगी ये तो जनता के ऊपर है। पर हमारे साथ बने रहें और देखते रहे न्यूज़ 24। धन्यवाद।